हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके जो मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं आए हैं, यानी उनका जो एक्चुअल में एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा गया है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो उनके मार्क्स हैं वो बहुत कम आए हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके जो मार्क्स हैं उनको वेरीफाई कराया जाए, या फिर वो अपने आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी मंगाकर खुद चेक करें कि नंबरिंग किस तरह से की गई है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, और अगर कहीं गड़बड़ है तो फिर वो अपने क्वेश्चंस को दोबारा से रीचेक करा सकें और अपने मार्क्स को बढ़वा सकें। लेकिन इन सब का क्या प्रोसेस है और क्या इनकी डेट्स हैं, उस सब के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और इसके लिए सीबीएसई ने एक नोटिस भी अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए चलिए सबसे पहले हम उस नोटिस पर चलते हैं। तो ये है वो नोटिस जो कि सीबीएसई ने अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपको किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या वो पूरा प्रोसीजर रहेगा जिससे कि आप अपने मार्क्स को वेरीफाई करा सकते हो, या फिर आप अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगा सकते हो, या फिर आप अपने आंसर शीट के किसी भी क्वेश्चन को दोबारा से चेक करा सकते हो। यहाँ पर एक बात जो आप सभी को जाननी है कि अगर आप अपने आंसर शीट मंगाना चाहते हो तो आपको अपने मार्क्स के जो वेरिफिकेशन है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर आप थर्ड स्टेप के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको फोटोकॉपी मंगाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी आपको पूरा जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने आंसर शीट में किसी क्वेश्चन को चेक कराना चाहते हो तो आप खाली उसी के लिए अप्लाई कर दोगे, नहीं, आपको एक एक करके तीनों स्टेप्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप लास्ट का जो स्टेप है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सीबीएसई ने कुछ बातें भी बताई हैं जिसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और आपको सभी को पता होनी चाहिए। सबसे पहले यही है कि जो आपका एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन कोई भी मोड नहीं है। आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो चार्जेस है यानी जो फीस पे की जाएगी वो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पे की जाएगी, और ये भी ऑफलाइन नहीं होगी। यानी जो आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो सारा का सारा ऑनलाइन है। एप्लीकेशन भी ऑनलाइन आप भरोगे सीबीएसई की वेबसाइट पर जाकर, और जो पेमेंट है फीस की वो भी आप ऑनलाइन ही फिल करोगे। इसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट होता है, कोई इन्फॉर्मेशन आप उसमें नहीं लिखते हो, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इसके बारे में आपको पर्सनली बताया भी नहीं जाएगा। तो बी केयरफुल जब आप अपना एप्लीकेशन भरोगे। उसके बाद है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन भर सकता है, यानी आप एक साथ 2 या 3 सब्जेक्ट्स के लिए वेरीफाई कराना चाहते हो तो आपको एक ही एप्लीकेशन में उसके लिए रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहले एक एप्लीकेशन लिख दिया फिर आपको बाद में और देखना है कि मुझे तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई करना था, तो फिर आप दोबारा से एप्लीकेशन दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है, आपको एक ही बार अप्लाई करना है और उसी जो एप्लीकेशन में है उसमें आपको अपनी सारी डिटेल भरनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो सीबीएसई बता रहा है वो ये है कि अगर इस प्रोसेस के चलते हुए आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम होती है, यानी आप किसी एग्जाम में अपीयर होते हो और क्योंकि आपने अप्लाई किया हुआ है वेरिफिकेशन के लिए या फिर फोटोकॉपी ऑब्टेनिंग के लिए या फिर रीचेकिंग के लिए, और उसकी वजह से आपके रिजल्ट में देरी होती है जिसकी वजह से आगे जाके आपको किसी भी कोर्स में या फिर इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए बोर्ड रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये आपको सोच समझ के डिसाइड करना है। इसके बाद रीचेकिंग से या फिर वेरिफिकेशन से आपके नंबर बढ़ते हैं या कम होते हैं तो उसके लिए एक नई मार्कशीट दे दी जाएगी आपको, और जो आपकी पुरानी वाली मार्कशीट है वो सीबीएसई वापस ले लेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि बाई चांस अगर आपका नंबर किसी भी सब्जेक्ट में कम हो जाता है, आपने अप्लाई किया इस उम्मीद से कि आपके नंबर बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ने की जगह वो कम हो जाते हैं और कम होने से आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, तो फिर आप सीधे सीधे कंपार्टमेंट की कैटेगरी में आ जाते हो और फिर उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना होगा। तो ये चीज़ सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी है। अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया था और उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर कम आए हैं, तभी आपको अप्लाई करना है वेरिफिकेशन के लिए या फिर रीचेकिंग के लिए। अदरवाइज आप अप्लाई मत करना, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा आपका, साथ ही साथ आपका पैसा भी जाएगा क्योंकि फीस बहुत हाई है, और अगर आप मार्क्स कम हो जाते हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो तभी आप अप्लाई कीजिए। इसके बाद ये भी बताया गया है कि जो भी आप चार्जेस पे करोगे वो रिफंडेबल नहीं है, यानी वो वापस नहीं होंगे। एक बार आप पे कर दोगे तो वापस वो दोबारा किसी भी कंडीशन में आपको नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के बारे में सीबीएसई ने कहा है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब है कि आपके जो टोटलिंग जो मार्क्स हैं उसमें कोई गलती तो नहीं हो गई है। देखिए, आपका जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एग्जामिनर आपका नंबर देता है, फिर उसको टोटल करके आपको वो मार्क्स देता है, जैसे कि 100 में से 80 एटसेट्रा। तो ये जो टोटलिंग की है मार्क्स की, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है।
कोई क्वेश्चंस का मार्क टोटल करने में रह तो नहीं गया है, तो इसके लिए आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो फीस है वो 500 पर सब्जेक्ट है, यानी एक सब्जेक्ट के लिए 500 रुपए देने हैं, और अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए वेरिफिकेशन चाहते हो तो आपको 1000 रुपीज देने होंगे। फिर जो वेरिफिकेशन का जो रिजल्ट है वो भी सीबीएसई ऑनलाइन बताएगा। वो अपनी वेबसाइट पर तो सारी डिटेल डालेगा ही डालेगा, साथ ही वो पर्सनली भी आपको बताएगा अगर आपके मार्क्स चेंज आते हैं तो। लेकिन अगर आपके मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं है, यानी टोटलिंग बिल्कुल ठीक है, जो पहले थी वही है, तो फिर सीबीएसई पर्सनली आपको कुछ भी नहीं बताएगा, सिर्फ अपनी वेबसाइट पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वही डालेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है फोटो कॉपी मंगाना। आप अगर अपने आंसर शीट की फोटो कॉपी मंगाकर देखना चाहते हो कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरह से चेक किए गए हैं, कि क्या आपने जो आंसर दिए हैं उसमें आपको सही नंबर मिले हैं नहीं मिले हैं, तो फिर आप ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको जो ध्यान रखनी है, इस प्रोसेस के लिए सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तभी आप फोटोकॉपी मंगाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो चार्जेस हैं आपके 700 रुपीज पर सब्जेक्ट हैं। साथ ही जब आप एप्लीकेशन भरोगे फोटोकॉपी ऑब्टेनिंग का, तो स्टूडेंट्स को खुद ही भरना है। स्टूडेंट की तरफ से उनका टीचर या फिर उनके पेरेंट्स से एप्लीकेशन नहीं भर सकते हैं। और जो आपका एप्लीकेशन है वो पूरा का पूरा होना चाहिए, उसमें सभी तरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई गड़बड़ी हो जाती है, आपका जो एप्लीकेशन है वो इनकम्प्लीट है, तो फिर सीबीएसई आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा, और जो आप फीस पे करोगे वो भी सीबीएसई रख लेगा, यानी वो आपको वापस नहीं मिलेगी। इसीलिए आप जब एप्लीकेशन फिल करो तो आपको बहुत ध्यान रखना है कोई भी गलती ना होने पाए। उसके बाद थर्ड जो स्टेप आता है वो है रीचेकिंग का, यानी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका सही से चेक नहीं किया गया है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो री एवेल्युएशन के लिए। और यहाँ पर भी सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई किया है, फोटोकॉपी ऑब्टेनिंग के लिए भी अप्लाई किया है, तभी आप री एवेल्युएशन यानी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। रीचेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी आंसर शीट चेक की जाएगी। री एवेल्युएशन का मतलब ये है कि आपकी आंसर शीट में कोई भी एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन चेक किए जाएंगे जिनके लिए आप अप्लाई करोगे। और जो यहाँ पर आपकी फीस है वो 100 रुपीज पर क्वेश्चन है, यानी अगर आप एक सब्जेक्ट में 2 क्वेश्चन को रीचेक कराना चाहते हो तो आपको 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और जब आप इसके लिए अप्लाई करो तो आपको पहले से ये देखना पड़ेगा कि आप जिस क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए मार्किंग स्कीम क्या है, और उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्या उस क्वेश्चन में आपको नंबर देने में गड़बड़ी की गई है या फिर कम नंबर दिए गए हैं। और साथ ही साथ जब अप्लाई करोगे तो आपको फिर ये रीज़न भी डालना होगा कि आप क्यों रीचेक कराना चाहते हो, कहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका नंबर कम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जब आप एप्लीकेशन भरोगे। अगर स्टूडेंट्स को यह लगता है कि रीचेकिंग में भी कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी सही से चेकिंग नहीं की गई है, तो फिर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, आप दोबारा से रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और ये है आपका पूरा शेड्यूल कि किस किस डेट को आपके कौन कौन से एप्लीकेशन भरे जाएंगे। तो सबसे पहला एप्लीकेशन होगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, और इसकी जो डेट है वो है 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक, यानी आप ट्यूसडे तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो फीस है वो 500 रुपीज पर सब्जेक्ट रहेगी। वेरिफिकेशन के बाद अप्लाई करने के बाद अगर आप फोटोकॉपी भी मंगाना चाहते हो तो फिर आप 1 अगस्त और 2 अगस्त को इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन चेक कराना चाहते हो तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा री एवेल्युएशन के लिए, और इसकी जो डेट होगी वो 6 अगस्त और 7 अगस्त होगी, और जो इसका फीस होगी वो होगी 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन। तो आई होप इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।